उज्जवल बना ली। ये ईडी और सीबीआई को लेकर के आपने बैनर पोस्टर लगा रखा है, तो ये सब तो जो है सब भारत सरकार की एजेंसियां हैं, आप इन पे ही आरोप लगा रहे हैं क्या? नहीं, भारत सरकार की एजेंसियां हैं ज़रूर, लेकिन वह कैद में है, स्वतंत्र नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में भी कहा गया था कि ये सीबीआई ईडी ये पिंजड़े के तोता हैं, केंद्र के पिंजड़े के तोता हैं। तो इस केंद्र सरकार को इसे आज़ाद कर देना चाहिए और एक जज के निगरानी में एक कमेटी बना करके उसको उसके अंदर में स्वायत्तता प्रदान करते हुए उसको स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। आज इसका उपयोग अपने विरोधियों और अपने सहयोगियों को डराने के लिए केंद्र सरकार कर रही है। विरोधियों में तेजस्वी यादव है, उनको डराने के लिए लालू जी के यहाँ भेज दिया, वहाँ महाराष्ट्र में भेज दिया, और यहाँ आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में भी भेज दिया मुकुल राय का। तो ये सब जितना एजेंसियां हैं, एजेंसियां का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग किया जा रहा है। और ये मोदी जी नीतीश कुमार को भी डराने की कोशिश किए हैं, एक तीर से दो शिकार करने का काम किए। वो देखिए, वो लालू जी के यहाँ ज़रूर लोग घुसा सीबीआई, लेकिन डरा रहे थे नीतीश जी को, क्योंकि दोनों एक कई मुद्दे पर, जातीय जनगणना से लेकर और भी कई मुद्दे पर एक हो चुके थे। और भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा था कि उनकी सरकार अब डोलने वाली है, सरकार जाने वाली है, इसीलिए सीबीआई का वो अपना तोता भेज दिए। तोता से कुछ मिला जुला नहीं, घर में खाली तबाही मचाएं, बर्तन तोड़ फोड़, तोशक तकिया को फाड़ चीड़ करना, और मैडम राबड़ी देवी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, यह निंदनीय काम है। ये सीबीआई जैसे सर्वोच्च संस्था नहीं करती है। सीबीआई के जैसे सर्वोच्च संस्था ठीक ढंग से काम करती है। राजनीति का शिकार है अभी आलोक नीतीश कुमार जो इफ्तार पार्टी में पैदल ही राबड़ी आवास चले गए थे, क्या आपको लगता है कि इसी के परिणाम स्वरूप उन पर छापा पड़ गया? नहीं, वो भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना पर दोनों एक हो गया, भाजपा अलग थलग पड़ गई। तो जब भाजपा अलग थलग, अब किसी मुद्दे पर सरकार के दो विभिन्न घटक दल के लोग अलग अलग हैं, तो सरकार कैसे चलेगी? एक अगर बैलगाड़ी में दो बैल हैं, एक पूरब चले एक पश्चिम चले, तो कैसे चलेगी? उसके लिए दो पूरब चलने वाला बैल चाहिए। तो उसे तेजस्वी और नीतीश कुमार दो पूरब चलने वाले बैल नज़र आ रहे हैं, आई पश्चिम वाले बैल अलग हो रहे थे। तो इससे कल मैं देख रहा था, सुशील कुमार मोदी की बेचैनी भी मैं देख रहा था कि किस प्रकार बेचैन हो रहे थे। और आज नीतीश जी को धन्यवाद भी देना चाह रहे हैं कि 27 तारीख को उन्होंने सर्वदलीय बैठक इस मुद्दे पर बुला करके निर्णय लेने की बात कही है। तो जब दो दल का विचारधारा एक है, तो सरकार तो उसी की बनेगी ना। तो इसी की संभावना देख करके भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई के तोते को निकाल करके लालू जी के यहाँ भेजा और नीतीश कुमार को डराने की कोशिश की। और ये जो कार्यक्रम हो रहा था, सीबीआई का जो छापा पड़ा, 15 से ऊपर दिखाया गया कि 17 जगह पे ठिकानों पे पड़ा, और कई नए नाम भी फिर जोड़े गए जिनके ऊपर एफआईआर किया गया है। तो क्या पिछली बार के सीबीआई छापा में नहीं हुआ था? पिछली बार भी तो सीबीआई छापा पड़ा था। तो ये नए लोग तो उस समय नजर नहीं आ रहे थे। देखिए, ये किसी को तंग तबाह करना रहता है तो उसका नाम जोड़ दिया जाता है। अब सीबीआई छापामारी की, नोट तो मिला नहीं, ज़मीन का कागज़ तो कुछ कहीं मिला नहीं। तो ये अगर ये अपने आका को नहीं बताएंगे, जो मोदी जी और अमित शाह जो है, ये आका अगर नहीं कहेगा अरे तो 16 घंटा किया का, 16 घंटा का किया, तो 16 घंटा में कुछ नाम नया जोड़ेगा, कुछ कहेगा कि ऐसे पकड़, ऐसे वैसे इधर उधर की बात, कहीं कुछ साबित नहीं होता। आय से अधिक के मामले की आय से अधिक संपत्ति मामले में पहले ही इनकम टैक्स ने क्लीन चिट दे दी है। अब उसी चीज़ को ही कान इधर से पकड़ के नहीं, इधर से पकड़ के फिर सीबीआई शुरू कर, लालू जी को तंग तबाह और मारने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है। राष्ट्रीय जनता दल इसे होने नहीं देगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।